रात की सियाही जब इस बदकिस्मत बस्ती पर छाई तो किसी के वहम व गुमान में भी न था कि यह खामोशी किसी हौलनाक तूफान का पेश खैमा है। अचानक बस्ती की पुरसुकून फिजा चीख व पुकार से लरज उठी। गलियों में दौड़ते हुए कदमों की चाप और सहमे हुए बच्चों की सिसकियां हर तरफ सुनाई देने लगे। लोग अपने घरों से बदहवास होकर निकल रहे थे और उनकी आंखों में वो खौफ था जो सिर्फ मौत को करीब देखकर ही पैदा होता है। कोई नहीं जानता था कि दुश्मन कहाँ है, मगर हर कोई अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध भाग रहा था। इसी असना में बस्ती के ऐन वस्त में मौजूद वो कदीम कुनवा जो सदियों से लोगों की प्यास बुझाता आ रहा था, आज अचानक मौत उगलने लगा। इसकी गहराइयों से एक अजीब सी गुड़गुड़ाहट सुनाई दी और फिर देखते ही देखते एक काला गाढ़ा और लेसदार मादा किसी जहरीले सैलाब की तरह बाहर आने लगा। ये महज पानी नहीं था, बल्कि एक शैतानी वजूद था जो रेंगता हुआ बस्ती की गलियों को अपनी लपेट में ले रहा था। खौफ के इस आलम में एक बेबस खानदान इस सिया आफत से बचने के लिए अंधेरे में रास्ता तलाश कर रहा था। उनके पीछे वो काला साया किसी भूखे शिकारी की तरह रेंग रहा था, कभी दीवारों पर चढ़ता तो कभी उनके कदमों को जकड़ने की कोशिश करता। थके हुए जिस्मों और टूटती हुई सांसों के साथ वो दूर पहाड़ी पर बनी एक कदीम और खस्ता हाल इबादतगाह की तरफ बढ़े जो अब उनकी आखिरी उम्मीद थी। जैसे ही वो इसके अंदर दाखिल हुए, उन्होंने लरसते हाथों से भारी लकड़ी के दरवाजों को जंजीरों से जकड़ दिया, मगर बाहर से आने वाली वो हैबतनाक आवाजें अब भी उनके दिलों को चीर रही थीं। इबादतगाह की धुंधली रोशनी में एक ज़ईफ बुजुर्ग नमूदार हुए, जिनकी पेशानी की झुर्रियां बस्ती के एक दर्दनाक और कदीम राज की गवाही दे रही थीं। उन्होंने एक ऊंची ताक की तरफ इशारा किया जहां गर्द में अटा हुआ एक सिया संदूक रखा था। जब इसे खोला गया तो इसमें से वो कदीम किताब बरामद हुई जिसका नाम उफोशो था। बुजुर्ग ने लरसती आवाज में बताया कि ये कोई इत्तेफाकी आफत नहीं, बल्कि एक कदीम बद्दुआ है जिसका जिक्र इस मुकद्दस किताब में दर्ज है। जैसे जैसे किताब के बोसीदा सफ़हात उल्टे गए, एक लर्जा खेज माजी सामने आता गया। ये काला अजाब दरअसल एक मासूम बच्ची की रूह की तड़प थी, जिसे बरसों पहले इसी कुन्ने के करीब नाइंसाफी का निशाना बनाया गया था और उसकी रूह को एक शैतानी ताले में जकड़ कर जमीन तले दबा दिया गया था। अब वक्त तेजी से रेत की तरह हाथ से निकल रहा था। बाहर मौजूद वो काला मादा दीवारों को तोड़ने के लिए पूरी कुव्वत लगा रहा था। किताब में मौजूद एक खूनी नक्शे की पैरवी करते हुए वो लोग इस वीरान जगह पहुंचे जहां इस जुल्म की आखिरी निशानी दफन थी। तपती धूप और मौत के साए में उन्होंने जमीन खोदना शुरू की। हर कुदाल की ज़रब के साथ उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं, यहाँ तक कि जमीन के सीने से वो छोटा सा खूनी ताबूत बरामद हो ही गया जिस पर वही शैतानी ताला लगा था। बुजुर्ग ने बुलंद आवाज में मुकद्दस कलमात पढ़ना शुरू किए तो फिजा में एक कुल्ले का पानी दोबारा शफाफ हो गया, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। इस मासूम बच्ची की रूह को आखिरकार सुकून मिल गया और वो एक धीमी मुस्कुराहट के साथ आसमान की तरफ परवाज कर गई। बस्ती की फजाओं में एक तवील अरसे के बाद अमन की पहली सुबह तुलू हुई। लोगों ने सिक का सांस लिया और वो कदीम बद्दुआ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई।